हेलो दोस्तों, क्या आप भी ऐसे कंपनीज के तलाश में हैं जो साइज में तो बहुत ही छोटी कंपनीज है लेकिन उनका बिजनेस मॉडल उतना ही ग्रोविंग हो और स्टॉक प्राइस भी सस्ते वैल्यूएशन के साथ अच्छे डिस्काउंटेड प्राइस पे अवेलेबल हो। तो आज का ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपके साथ टोटल 4 ऐसे स्मॉल कैप कंपनीज के स्टॉक्स शेयर करना चाहते हैं जो फंडामेंटली तो स्ट्रांग है ही लेकिन ग्रोविंग इंडस्ट्री से भी रिलेट करती है और इनके स्टॉक प्राइस भी काफी अच्छे डिस्काउंटेड प्राइस पे अवेलेबल है। तो आपको इन सभी कंपनीज के ऊपर स्टडी जरूर करना चाहिए और आपको इन्हें अपने वॉच लिस्ट में भी जरूर रखना चाहिए। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे, वीडियो सिर्फ और सिर्फ नॉलेज पर्पज के लिए है, तो इसीलिए आप इसे कोई भी इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन ना समझे। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का हमारा डिस्कशन। लेकिन फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट किया होगा तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। लिस्ट की फर्स्ट कंपनी प्रोवाइड करती है आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड एक्टिविटीज और ओनली 1250 करोड़ मार्केट कैप वाली बहुत ही छोटी कंपनी है। वैल्यूएशन भी काफी अट्रैक्टिव है, जहाँ पे स्टॉक भी है 16 के अराउंड और इंडस्ट्रियल भी है 33 के अराउंड। और इंटरेस्टिंग पॉइंट 40% से ज्यादा के डिस्काउंटेड प्राइस पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। हम बात कर रहे हैं डायनाकॉन सिस्टम्स एंड सॉल्यूशंस लिमिटेड के बारे में। कंपनी का बिजनेस एरिया अगर देखा जाए तो कंपनी ऑपरेट करती है सिंगल सेगमेंट ऑफ सिस्टम इंटीग्रेशन एंड सर्विसेज में और वेरियस सर्विसेज कंपनी ऑफर करती है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइनिंग एंड कंसल्टिंग सर्विसेज, टर्नकी सिस्टम इंटीग्रेशन ऑफ लार्ज नेटवर्क एंड डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑन साइट एंड रिमोट फैसिलिटी मैनेजमेंट ऑफ डोमेस्टिक क्लाइंट मल्टी लोकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर भी कंपनी ऑफर करती है। इनके अलावा एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज सर्विसेज, सिस्टम इंटीग्रेशन सर्विसेज, क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे और भी सर्विसेज कंपनी ऑफर करती है। और कंपनी ने कुछ मेजर वेंडर्स के साथ टाई अप भी किया है, जिसमें IBM, सिस्को, HP, लिनोवो, एप्पल जैसे बड़ी कंपनीज शामिल है। और कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग क्लाइंट बेस भी है, जहां पे कंपनी कैटर करती है वाइड वेराइटी ऑफ क्लाइंट्स, गवर्नमेंट से लेकर PSU कंपनीज तक, जिसमें LIC, NPCI, BFSI में बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस फाइनेंस, ग्लोबल कंपनीज में H&M, मैकफी एंड फार्मास्यूटिकल कंपनीज में फीजर, फेरिंग फार्मास्यूटिकल जैसे कई रेपुटेड कंपनीज इनके क्लाइंट लिस्ट में शामिल है। और कंपनी के फंडामेंटल्स भी उतने ही स्ट्रांग है, जहाँ पे प्रॉफिट रेशियो 37% से ज़्यादा है। मैनेजेबल डेट बर्डन है कंपनी के ऊपर और प्रमोटर के पास 61% तक की मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग है। FIs और DIs के पास भी यहाँ पे थोड़ी बहुत होल्डिंग देखने को मिल रही है और सेल्स को एंड प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का 21% से ज़्यादा है। ऑल्सो कंपनी का ग्रोथ परफॉर्मेंस देखा जाए तो लास्ट 3 ईयर्स में कंपनी का सेल्स लगभग 25% तक के CAGR रेट से, प्रॉफिट 64% तक के CAGR रेट से और स्टॉक प्राइस 48% तक के CAGR रेट से इंक्रीज हुआ है। यानी कि काफ़ी अच्छी ग्रोथ भी कंपनी में हमें देखने को मिल रही है। और कंपनी का PL स्टेटमेंट भी अगर हम चेकआउट करते हैं तो सेल्स में भी ईयर ऑन ईयर काफ़ी अच्छी ग्रोथ है, नेट प्रॉफिट में भी और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी अच्छी ग्रोथ है और इनका EPS भी कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। ओवरऑल कंपनी फंडामेंटली भी और फाइनेंशियली भी बहुत ही स्ट्रांग है। लेकिन कंपनी के क्वार्टरली अगर हम रिजल्ट चेकआउट करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जून 2025 में कंपनी के सेल्स में हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ी गिरावट देखने को मिली थी, फिर भी कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में और नेट प्रॉफिट में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली थी, जिसकी वजह से हो सकता है स्टॉक प्राइस में भी हमें डाउनफॉल देखने को मिला है। फिर भी अभी के टाइम में काफी अच्छे लेवल्स पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है और अपने 52 वीक लो के आसपास यहाँ पे कंपनी का स्टॉक प्राइस देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के ऊपर आप फर्दर स्टडी जरूर कर सकते हैं। और करंटली डायनाकॉन सिस्टम्स एंड सॉल्यूशंस लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 973 रुपीज के अराउंड ट्रेड कर रहा है और आज के दिन ही कंपनी की स्टॉक प्राइस में हमें 13% तक की बहुत ही बढ़िया जंप देखने को मिली है। लास्ट 5 ईयर्स में कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 3173% तक के मल्टी बैगर रिटर्न्स डिलीवर्ड किए हैं और 1618 रुपीज का कंपनी ने 52 वीक हाई बनाया था और अपने 52 वीक हाई प्राइस से मोर देन 40% डिस्काउंटेड प्राइस पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। तो इस कंपनी के ऊपर भी आपको स्टडी जरूर करना चाहिए। लिस्ट की सेकंड कंपनी ग्लोबल लीडर है एंड टू एंड सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग करने में पावर ट्रांसमिशन, सबस्टेशन एंड टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर्स के लिए और एक 1911 करोड़ मार्केट कैप वाली ये भी एक छोटी कंपनी है। वैल्यूएशन थोड़ा एक्सपेंसिव देखने को मिल रहा है, फिर भी काफी अच्छे डिस्काउंटेड लेवल्स पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। हम बात कर रहे हैं अद्वैत एनर्जी ट्रांजिशंस लिमिटेड के बारे में। इस कंपनी का बिजनेस मॉडल भी फ्यूचर ओरिएंटेड है और अद्वैत एनर्जी एंड ट्रांजिशंस लिमिटेड ये कंपनी मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई करती है स्टीयरिंग टूल्स, AGS वायर्स, OPGW cables, ERS optical fiber cable and comprehensive range of insulators
और कंपनी डिलीवर करती है कॉम्प्लेक्स ईपीसी प्रोजेक्ट जिसमें लाइव लाइन ओपीजीडब्ल्यू इंस्टॉलेशंस, अंडरग्राउंड केबलिंग एंड इंटीग्रेशन ऑफ एमवीसीसी एंड एचटीएबी केबल्स शामिल है। इनके अलावा डेमोस्ट्रेटिंग एंड टू एंड प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी भी है कंपनी के पास। और रिसेंटली 2023 में कंपनी ने एक्सपांडेड किया अपने बिजनेस को रिन्यूएबल एनर्जी डोमेन्स में, जहां पे कंपनी अंडरटेक करती है प्रोजेक्ट्स इन ग्रीन हाइड्रोजन एंड सोलर पावर इंटीग्रेशन। और कंपनी बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम में भी काफी अच्छा बिजनेस कर रही है, जहां पे कंपनी आइन करती है 1 गीगावाट ऑफ बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम प्रोजेक्ट्स ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 5 ईयर्स। और इनका यूज किया जाता है बिल्डिंग एनर्जी मैनेजमेंट में, इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग्स में और ग्रिड स्टेबलाइजेशंस में। और कंपनी को बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स में फर्स्ट प्रोजेक्ट्स भी रिसीव हुआ है GUVNL से लगभग 50 मेगावाट टू 100 मेगावाट आवर ऑन बू बेसिस। इनके अलावा सोलर ईपीसी में कंपनी को अवार्ड मिला है 100 मेगावाट ग्राउंड माउंटेड सोलर ईपीसी प्रोजेक्ट बाय अदानी ग्रीन एनर्जी 6 लिमिटेड लोकेटेड एट खावड़ा। इनके अलावा कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक भी देखने को मिल रहा है लगभग 757 करोड़ रुपीस के अराउंड एज 30 जून 2025। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फाइनेंशियल 2022 से लगभग कंपनी के ऑर्डर बुक में भी हमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। और लास्ट 3 ईयर्स में 92% तक के CAGR रेट से इनका ऑर्डर बुक इंक्रीज भी हुआ है। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में और भी अच्छे ऑर्डर्स कंपनी को मिले, क्योंकि कंपनी फंडामेंटली भी बहुत ही स्ट्रांग है, जिसके प्रॉफिट रेशियोज 22% से ज्यादा है। मैनेजेबल डेट बर्डन है कंपनी के ऊपर और प्रमोटर के पास 67.4% तक की मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग है और DIS के पास है 0.72% तक का स्टेक। सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का 30% से ज्यादा है। और पास्ट ग्रोथ परफॉर्मेंस देखा जाए तो लास्ट 3 ईयर्स में कंपनी का सेल्स लगभग 72% तक के CAGR रेट से इंक्रीज हुआ है, प्रॉफिट 81% तक के CAGR रेट से और स्टॉक प्राइस लगभग 96% तक के CAGR रेट से इंक्रीज हुआ है। यानी कि काफ़ी अच्छी ग्रोथ भी कंपनी में देखने को मिल रही है। और सेल्स में भी ईयर काफ़ी एक्सेलेंट ग्रोथ है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में भी जबरदस्त ग्रोथ है। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जून 2025 में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस कंपनी के सेल्स में गिरावट देखने को मिली थी और सेम सिचुएशन ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में भी देखने को मिली थी, जिसकी वजह से कंपनी के स्टॉक प्राइस में भी हमें गिरावट देखने को मिल रही है। अगर कंपनी के नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स अच्छे आते हैं तो आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करने के बारे में सोच सकते हैं। तब तक के लिए आप इस कंपनी को अपने वॉच लिस्ट में भी जरूर रख सकते हैं। फिर भी कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट हो सकती है। और करंट प्राइस की बात करें तो अभी के टाइम में अद्वैत एनर्जी ट्रांजिशंस लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 1735 रुपीज़ के अराउंड ट्रेड कर रहा है। और लास्ट 5 ईयर्स में कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 6658% तक के मल्टी बैगर रिटर्न्स डिलीवर्ड किए हैं। 2419 रुपीज़ का कंपनी ने 52 वीक हाई बनाया था और अपने 52 वीक हाई प्राइस से लगभग 28% तक के डिस्काउंटेड प्राइस पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। तो इस कंपनी के ऊपर भी फर्दर स्टडी आप जरूर कर सकते हैं। लिस्ट की थर्ड कंपनी B2B लर्निंग एंड प्लेटफॉर्म सॉल्यूशन कंपनी है, जो पावरिंग करती है एजुकेशन एंड रिसर्च फॉर कॉर्पोरेट्स। और कंपनी ने न्यू ग्रोथ स्ट्रेटेजी को अनलॉक किया है ड्यू टू कंबाइंड इफेक्ट ऑफ लोअर अटेंशन स्पैन और रैपिड ग्रोथ इन डिजिटल कंजम्पशंस एंड रिसेंट एडवांसेस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। और एक 3606 करोड़ मार्केट कैप वाली छोटी कंपनी है। वैल्यूएशन भी रीजनेबल है, जहाँ पे स्टॉक भी है 23 के अराउंड और इंडस्ट्रियल भी है 47 के अराउंड और काफी अच्छे डिस्काउंटेड लेवल्स पे भी कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। हम बात कर रहे हैं MPS लिमिटेड के बारे में। बिजनेस एरिया के बारे में बात करें तो ये कंपनी कंटेंट सॉल्यूशन में प्रोवाइड करती है कॉम्प्रेहेंसिव कंटेंट सॉल्यूशन, कंटेंट क्रिएशन से लेकर डिलीवरी तक अक्रॉस ऑल मीडिया, जो हेल्प करता है ड्रॉइंग करने के लिए कॉम्पिटिटिवनेस एंड डिफरेंशिएशन ऑफ एजुकेशनल, एकेडमिक, साइंस, टेक्निकल, मेडिकल एंड प्रोफेशनल पब्लिशर्स को। और कंपनी ऑफर करती है कंटेंट ऑथरिंग, डेवलपमेंट, लर्निंग, डिजाइनिंग, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जैसे कई सर्विसेज। प्लेटफॉर्म सॉल्यूशन में कंपनी प्रोवाइड करती है कंप्लीट रेंज ऑफ कॉन्फ़िगरेबल प्लेटफॉर्म सॉल्यूशंस अक्रॉस द एंटायर कंटेंट लाइफ साइकिल, जो मेजरली डिलीवर्ड करती है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज। और कंपनी ऑफरिंग करती है सबमिशन, पीयर रिव्यू, वर्कफ्लो, होस्टिंग एंड आइडेंटिटी मैनेजमेंट। ई लर्निंग सॉल्यूशन में कंपनी ऑफर करती है हाई इंपैक्ट लर्निंग एंड परफॉर्मेंस सपोर्ट सॉल्यूशंस, जो ऑफर करता है हाई एंगेजमेंट क्वेश्चन, ड्राइव लर्नर्स परफॉर्मेंस एंड डिलीवर्ड हाई ROI फॉर लर्नर एंड ऑर्गेनाइजेशंस। जहां पे कंपनी की ऑफरिंग्स है कस्टम ई लर्निंग, गेमिफिकेशन, सीरियस गेम्स, माइक्रो लर्निंग्स एंड मोबाइल लर्निंग जैसे सर्विसेज। ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी लर्निंग प्लेटफॉर्म सॉल्यूशंस ऑफर करती है और कंपनी फंडामेंटली भी स्ट्रांग है, जिसके प्रॉफिट
रेशियोज मोर देन 30% है, मैनेजेबल डेट बर्डन है और प्रमोटर के पास है 68% तक की मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग। इन्हीं के साथ एफआईज और डीआईज के पास भी अच्छी होल्डिंग देखने को मिल रही है और सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का 23% से ज्यादा है। ऑल्सो ग्रोथ परफॉर्मेंस देखा जाए तो लास्ट 3 ईयर्स में कंपनी का सेल्स 17% तक के सीएजआर रेट से, प्रॉफिट 18% तक के सीएजआर रेट से और स्टॉक प्राइस लगभग 50% तक के सीएजआर रेट से इंक्रीज हुआ है और रिटर्न ऑन इक्विटी भी कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है और बाकी के फंडामेंटल्स भी जबरदस्त है। तो आप इस कंपनी के ऊपर भी फर्दर स्टडी जरूर कर सकते हैं। और करंटली एमपीएस लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 2115 रुपीज के अराउंड ट्रेड कर रहा है और लास्ट 5 ईयर्स में कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 427% तक के ही रिटर्न्स डिलीवर्ड किए हैं। यहाँ पे आपको रिटर्न्स ज्यादा देखने को नहीं मिल रहा है क्योंकि ये एक डिविडेंड पेइंग कंपनी है, जिसकी वजह से कंपनी की डिविडेंड यील्ड 4% तक यहाँ पे देखने को मिल रही है। ये अच्छा पॉइंट है रिटेल इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। और 3079 रुपीज का कंपनी ने 52 वीक हाई बनाया था और अपने 52 वीक हाई प्राइस से 31% तक के बहुत ही बढ़िया डिस्काउंटेड प्राइस पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। तो इस कंपनी के ऊपर भी आप फर्दर स्टडी जरूर कर सकते हैं। वीडियो की नेक्स्ट कंपनी एरोस्पेस, डिफेंस एंड स्पेस एंड ऑटोमोटिव सेक्टर के लिए कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस करती है और कई बार इस कंपनी को हम अपनी वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फिर भी आप पर फोकस करवाना चाहेंगे आज के इस वीडियो में भी, क्योंकि अभी के टाइम में काफी अच्छे डिस्काउंटेड लेवल्स पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है और एक 2519 करोड़ मार्केट कैप वाली छोटी कंपनी है। हम बात कर रहे हैं सिका इंटरप्लांट सिस्टम्स लिमिटेड के बारे में। यह कंपनी एक इंजीनियरिंग ड्रिवन कंपनी है जो फोकस करती है प्रोवाइड करने में प्रोडक्ट, सिस्टम एंड सर्विसेज एरोस्पेस, डिफेंस एंड स्पेस एंड ऑटोमोटिव सेक्टर्स के लिए इंडिया में। और कंपनी का मेन लाइन बिजनेस है जहां पे कंपनी इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स एंड सिस्टम्स, इंटरकनेक्शन सॉल्यूशंस एंड इलेक्ट्रिकल मॉड्यूल इंटीग्रेशन, मेंटेनेंस एंड रिपेयर एंड ओवरहॉल एंड वैल्यू एडेड डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज ऑफर करती है और एक क्वालिफाइड इंडियन ऑफसेट पार्टनर है लाइसेंस के साथ डिफेंस प्रोडक्शन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और बहुत ज्यादा ग्रोइंग बिजनेस मॉडल है कंपनी का और फंडामेंटल्स भी स्ट्रांग है जहां पे प्रॉफिट रेशियोज 22% से ज्यादा है। टोटली डेट फ्री कंपनी है और प्रमोटर के पास 71% तक की मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग है। एफआईज और डीआईज के पास भी यहाँ पे थोड़ी बहुत होल्डिंग देखने को मिल रही है और सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का 56% से ज्यादा है। ऑल्सो कंपनी का ग्रोथ परफॉर्मेंस देखा जाए तो लास्ट 3 ईयर्स में कंपनी का सेल्स 14% तक के सीएजआर रेट से, प्रॉफिट 15% तक के सीएजआर रेट से और स्टॉक प्राइस 1 और 2% तक के सीएजआर रेट से इंक्रीज हुआ है और रिटर्न ऑन इक्विटी भी कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। और कंपनी फंडामेंटली भी और फाइनेंशियली भी स्ट्रांग है और अपने रिजर्व्स को कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रही है और बोरोइंग्स कंपनी के ऊपर 0 करोड़ का है। और पीएस स्टेटमेंट को भी अगर हम चेकआउट करते हैं तो कंपनी के सेल्स में भी ईयर काफी एक्सेलेंट ग्रोथ है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में भी जबरदस्त ग्रोथ है। तो इस कंपनी के ऊपर भी आप फर्दर स्टडी जरूर कर सकते हैं। और करंटली सिका इंटरप्लांट सिस्टम्स लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 1188 रुपीज के अराउंड ट्रेड कर रहा है और आज के दिन ही कंपनी के स्टॉक प्राइस में हमें 2% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। लास्ट 5 ईयर्स में कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 2235% तक के मल्टी बैगर रिटर्न्स डिलीवर्ड किए हैं और 1624 रुपीज का कंपनी ने 52 वीक हाई बनाया था और अपने 52 वीक हाई प्राइस से 26% तक के डिस्काउंटेड प्राइस पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। तो इस कंपनी के ऊपर आप फर्दर स्टडी जरूर कर सकते हैं। तो यह है टोटल 4 ऐसी कंपनीज जो ग्रोइंग इंडस्ट्री से रिलेट तो करती है लेकिन इनका स्टॉक प्राइस भी मोर देन 25% डिस्काउंटेड प्राइस पे अवेलेबल है और सभी कंपनीज फंडामेंटली भी स्ट्रांग है। तो आप इनके ऊपर अच्छे स्टडी करके इनमें से कुछ कंपनीज में इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे वीडियो सिर्फ और सिर्फ लर्निंग एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए है और हमारी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है किसी भी कंपनी में बाय और सेल की। इसीलिए खुद की स्टडी और एनालिसिस जरूर कीजिए और उसके बेसिस पे कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लीजिए। फिर भी अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।